नमस्कार। आज हम क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया में उतरने वाले हैं। चलिए क्वांटम कंप्यूटर्स को चलाने वाले जो सबसे बेसिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, आज उन्हें समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसी मशीन को प्रोग्राम आखिर किया कैसे जाता है जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर से मतलब बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। जवाब है क्वांटम गेट्स, और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले समझेंगे कि ये क्वांटम इंस्ट्रक्शंस आखिर हैं क्या। फिर हम मिलेंगे कुछ मेन प्लेयर्स से, मतलब जो सबसे जरूरी गेट्स हैं। फिर देखेंगे कि ये सुपरपोजिशन जैसी अजीबोगरीब क्वांटम चीजें कैसे बनाते हैं और क्यूबिट्स को आपस में जोड़ते हैं। और आखिर में इन सबको जोड़कर देखेंगे कि कैसे ये छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलकर बड़े बड़े पावरफुल एल्गोरिदम्स बना देते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। देखिए, कुछ भी कॉम्प्लेक्स बनाने से पहले बेसिक्स को सही करना बहुत जरूरी है ना? अच्छा, इसको ऐसे सोचिए। मान लीजिए आप किसी क्लासिकल कंप्यूटर पर एक सेंटेंस लिख रहे हैं, तो उसमें जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो आपके वर्ब्स और नाउन्स की तरह हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग में भी क्वांटम गेट्स का यही काम है। ये वो एक्शन वर्ड्स हैं जो क्यूबिट्स को बताते हैं कि उन्हें करना क्या है, उनकी स्टेट को बदलना और कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क आता है। देखिए, क्लासिकल गेट्स कभी-कभी ना वन वे स्ट्रीट की तरह होते हैं। एक बार आगे गए तो जानकारी खो सकती है। लेकिन क्वांटम गेट्स वो हमेशा रिवर्सिबल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आप हमेशा अपने स्टेप्स को उल्टा करके शुरुआती पॉइंट पर वापस आ सकते हैं। ये क्वांटम मैकेनिक्स का एक बेसिक नियम है और ये पक्का करता है कि कैलकुलेशन के दौरान कोई भी इन्फॉर्मेशन खत्म ना हो। तो अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं, चलिए उन 3 खास टूल्स से मिलते हैं जिन्हें हर क्वांटम प्रोग्रामर को जानना ही चाहिए। ये रहे हमारे 3 स्टार्स, नॉट गेट, हेडामार्ट गेट और सीएनॉट गेट। हम इन्हें कह सकते हैं द फ्लिपर, द पॉसिबिलिटी इंजन और द कनेक्टर। हर एक की अपनी एक अलग अनोखी पावर है और अब हम एक एक करके इन सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे सीधे सादे गेट की, नॉट गेट की। मैं तो इसे द फ्लिपर कहना पसंद करता हूँ। इसका काम ना बिल्कुल एक लाइट स्विच जितना आसान है। ये एक क्यूबिट को लेता है जो 0 है मतलब ऑफ, और उसे 1 यानी ऑन पर फ्लिप कर देता है, और अगर वो 1 है तो उसे 0 कर देता है तो सिंपल, पर क्वांटम कैलकुलेशन में इसके बिना काम नहीं चल सकता। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स की असली ताकत कहाँ से आती है। अब हम बात करने वाले हैं हेडमार्ट गेट की, जो सही मायनों में क्वांटम कंप्यूटिंग की अनोखी दुनिया का दरवाजा खोलता है। पर इस गेट को समझने से पहले हमें एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझना होगा जो हमारे रोजमर्रा के लॉजिक को मतलब पूरी तरह से चैलेंज करता है, सुपरपोजिशन। हमारी दुनिया में कोई भी चीज या तो यहाँ होती है या वहाँ, पर क्वांटम दुनिया में एक क्यूबिट एक ही वक्त में 0 और 1 दोनों हो सकता है, दोनों संभावनाओं का एक मिला जुला रूप। और बस यहीं पर एंट्री होती है हेडमार्ट गेट की। समझिए, ये वो इंजन है जो एक तयशुदा क्यूबिट को संभावनाओं की एक पूरी दुनिया में लॉन्च कर देता है। इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया मिसाल है एक घूमता हुआ सिक्का। सोचिए, जब तक वो हवा में है वो ना तो हेड्स है न टेल्स, वो दोनों होने की एक संभावना है। हेडमार्ट गेट एक क्यूबिट के लिए ठीक यही काम करता है। ये उसे एक अनिश्चितता की हालत में डाल देता है जिससे क्वांटम कंप्यूटर एक साथ कई रास्तों पर चल पाते हैं, और यहीं से आती है उनकी वो हैरान कर देने वाली प्रोसेसिंग पावर। अच्छा, अभी तक तो हम अकेले अकेले क्यूबिट्स की बात कर रहे थे, पर असली जादू तो तब होता है जब ये आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं, और यहीं पर हमारा तीसरा गेट सी नॉट सीन में आता है। और सी नॉट गेट हमें क्वांटम मैकेनिक्स के सबसे अजीब लेकिन सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स में से एक तक ले जाता है, एंटैंगलमेंट। ये वो हालत है जहां 2 क्यूबिट्स इस तरह जुड़ जाते हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन हो जाता है। वो एक सिंगल सिस्टम बन जाते हैं, और एक पर आप जो भी करेंगे उसका असर दूसरे पर तुरंत पड़ेगा, भले ही वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। सी नॉट का पूरा नाम है कंट्रोल्ड नॉट, और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये कंडीशनल है। मतलब ये अपना काम सिर्फ कुछ खास शर्तों के पूरा होने पे ही करता है। तो ये काम करता कैसे है? जरा सोचिए, आपके पास 2 क्यूबिट हैं, एक है कंट्रोल क्यूबिट और दूसरा है टारगेट क्यूबिट। सीएनॉट गेट पहले कंट्रोल क्यूबिट को देखता है। अगर कंट्रोल क्यूबिट 1 है तो ये टारगेट क्यूबिट को फ्लिप कर देता है, और अगर कंट्रोल 0 है तो ये टारगेट को वैसे का वैसा ही छोड़ देता है।
ये सिंपल सा अगर तो वाला नियम ही है जो एंटेंगलमेंट बनाता है, एक ऐसी खूबी जो क्वांटम टेलीपोर्टेशन और पावरफुल एरर करेक्शन कोड्स जैसी हैरान कर देने वाली चीजों के लिए बहुत जरूरी है। तो ठीक है, अब जब हम अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स को जान चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि इनसे कुछ बड़ा और कॉम्प्लेक्स मतलब क्वांटम एल्गोरिदम्स कैसे बनाए जाते हैं। ये जो बात कही गई है ना, ये बिल्कुल पते की है। गेट्स क्वांटम सर्किट में क्यूबिट्स के लिए निर्देश हैं, बिल्कुल सही। अगर आप एक क्वांटम कंप्यूटर बना रहे हैं, तो आपके गेट्स आपके ब्लूप्रिंट पर लिखे इंस्ट्रक्शंस हैं। वो क्यूबिट्स को बिल्कुल साफ साफ बताते हैं कि उन्हें कैसे बर्ताव करना है, कैसे बदलना है और कैसे एक दूसरे से बात करनी है। तो एक असली क्वांटम प्रोग्राम दिखता कैसा है? ये बिल्कुल एक रेसिपी की तरह है। आप शुरुआत करते हैं हेडमार्ट गेट्स के साथ, संभावनाओं की एक दुनिया बनाकर। फिर आप सीनॉट गेट्स का इस्तेमाल करके उन क्यूबिट्स के बीच कनेक्शन बनाते हैं, उन्हें आपस में उलझाते हैं। इसके बाद आप गेट्स का एक खास सीक्वेंस चलाकर अपना कैलकुलेशन करते हैं और सबसे आखिर में आप रिजल्ट देखने के लिए क्यूबिट्स को मापते हैं। इन्हीं स्टेप्स का कॉम्बिनेशन एक पावरफुल एल्गोरिदम बनाता है। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि इन्हीं सिंपल गेट्स का कॉम्बिनेशन, यही रेसिपी ऐसे क्वांटम एल्गोरिदम बनाती है जो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जिनके बारे में हम आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर से भी सोच नहीं सकते। और ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये आज हकीकत में IBM और गूगल की क्वांटम कंप्यूटर लैब्स में हो रहा है। तो संक्षेप में ये है हमारी क्वांटम टूलकिट। ये 3 मेन गेट्स, द फ्लिपर, द पॉसिबिलिटी इंजन और द कनेक्टर, यही तीनों मिलकर क्वांटम कंप्यूटिंग की पूरी नींव बनाते हैं। तो चलिए एक बार फिर से सारी जरूरी बातें दोहरा लेते हैं। क्वांटम गेट्स क्वांटम कंप्यूटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। नॉट गेट स्टेट को फ्लिप करता है, हेडमार्ट गेट सुपरपोजिशन यानी संभावनाएं बनाता है, और सीनॉट गेट एंटेंगलमेंट यानी कनेक्शन बनाता है। बस इन 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ आप कुछ भी बनाना शुरू कर सकते हैं। हमने तो आज बस इन बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स को जाना है। ये समझिए कि क्वांटम कंप्यूटिंग की ABC हैं। असली सवाल तो ये है, इन नए औजारों के साथ मानवता आगे कौन सी अविश्वसनीय नई कहानियां लिखेगी? भविष्य की संभावनाएं सच में हमारी सोच से भी परे हैं।